संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा करनी है। पूजन की पंक्ति में अंतिम 2 धर्मों को 10 धर्मों का सार कहा गया है कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहु गति दुखते काल मुक्ति करतार हैं। तो ये 10 धर्मों का सार आ गया। वास्तव में आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं उनका नहीं हूं, ऐसी मान्यता पूर्वक उन पैसे उपयोग हटाना, इसका नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। और अपने उनसे भिन्न अपने आत्मा का ध्यान करना, उसमें लीन हो जाना, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। पर से हटना वो आकिंचन और अपने में जमना वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो कल होगी, आज हमें उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा करनी है। अस्थि से ब्रह्मचर्य कहते हैं और नास्ति से आकिंचन। पर की नास्ति उसका नाम उत्तम आकिंचन और स्वा की अस्थि उसका नाम ब्रह्मचर्य। जैसे क्षमा का, क्रोध का अभाव क्षमा है, मार्दव का अभाव मान है, आर्जव का अभाव माया कसाय है, उसी प्रकार आकिंचन्य के अभाव रूप कौन सी चीज है? तो शास्त्र में आता है परिग्रह। परिग्रह माने पर पदार्थों का ग्रहण, वो दोष है, अपराध है। और आकिंचन माने अपरिग्रह, उस परिग्रह से निवृत्ति, उसका नाम है आकिंचन धर्म। यदि हमें आकिंचन धर्म को समझना है तो उसके पहले परिग्रह का स्वरूप समझना होगा। आप कह सकते हैं कि हम परिग्रह का स्वरूप नहीं जानते। अरे हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और खूब ढंग से परिग्रह को जोड़ते भी हैं। आप तो आकिंचन नहीं समझाइए, लेकिन भाई साहब जिसको आप परिग्रह माने बैठे हैं, रुपए पैसे, तो परिग्रह के जो 24 भेद हैं उनमें इनका नाम आता है। पूजन की पंक्ति में आपने पढ़ा होगा कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। कि परिग्रह 24 प्रकार का होता है। ये तो पूजन में आप रोजाना पढ़ते हैं, तो 24 परिग्रहों के नाम तो आपको याद होंगे ही। क्यों? मैंने एक दफे ऐसा कहा कि हाथ उठाएं, तो लोगों ने हाथ उठा दिए। फिर मैंने पूछा कि बोलो भाई 24 परिग्रहों के नाम, तो बोले ऋषभ देव, अजितनाथ, संभव। अरे भाई ये तो 24 तीर्थंकर है। 24 नाम से हमारे दिमाग में तीर्थंकर ऐसे समाये हुए हैं कि ये हम भूल ही गए कि 24 तीर्थंकरों की बात नहीं हो रही है, ये 24 परिग्रहों की बात हो रही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 24 परिग्रहों के नाम जानते हैं। और वो बात तो बहुत दूर की है, जाने दो। मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है, कहना है कि ये परिग्रह है या नहीं। और आपके मन में ही सोचना है, मेरे जोर से नहीं बोलना है, नाम में नाम नहीं मिलेगी, चिंता मत करना। फिर मैं झूठ भी बोल सकता हूं और सत्य भी बोल सकता हूं। क्या अब 24 परिग्रह होते हैं,
अब मैं उनके नाम गिनाता हूं, तो अभी तो मैंने गिनाए थे ना, ऋषभदेव अजितनाथ, तो आपने रिजेक्ट कर दिए। अब मैं दोबारा गिनाता हूं, ध्यान से सुनना और मन में ही उसका उत्तर सोचना। पहला परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है क्या प्रेमचंद जी? बोलना मत, उसमें तुम्हारी भी इज्जत है और मेरी भी रह जाएगी। सोचना अपने मन में। मैं कह रहा हूं कि पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे परिग्रह का नाम है क्रोध, तीसरे परिग्रह का नाम है मान, चौथे परिग्रह का नाम है माया, पांचवें परिग्रह का नाम है लोभ। कैसा क्या बात है? हमें बुद्धू बना रहे, हम सारे जयपुर वालों को मूर्ख समझते हो? ये तो सब कसाए हैं, आप तो कसायों के नाम गिना रहे हैं। बात तो परिग्रहों की चल रही है कि नहीं? तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक कसाए हैं कि परिग्रह हैं? भाई साहब, एक कसाए भी है और परिग्रह भी है, ये सत्य है। पहले परिग्रह का नाम मिथ्यात्व है। मैं ये कहना चाहता हूं कि परिग्रह किसे कहते हैं हम ये भी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो अंतरंग परिग्रह है 14 और बहिरंग परिग्रह है 10। तो अंतरंग परिग्रहों में पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व और बाद में 4 कसाएं, क्रोध मान माया लोभ, जो परिग्रह हैं। उसके बाद 9 कसाएं, जानते हो? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 9। तो कितने हुए? माने 4 कसाएं, 9 कसाएं तो 13 और एक मिथ्यात्व, ये मिलाकर 14 अंतरंग परिग्रह है पाटनी जी। और बहिरंग परिग्रहों में कि रुपया पैसा का नहीं, रुपये पैसे का नाम ही नहीं है। धन, धान, वास्तु, क्षेत्र, बर्तन, भांडे, कपड़े, लत्ते, ये नाम है। ऐसी 10 चीजें जो है ना, कौन सी 10 चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में निरंतर काम आती हैं? खेत और मकान। वास्तु माने मकान और खेत माने जमीन अपने होते हैं, खेत वगैरह हो तो खेत और जमीन 2। फिर बर्तन, घर के बर्तन है ना, और वस्त्र 4। समझिए ना आप? ऐसे ही धन, धान्य, धान्य माने अनाज और धन माने सोना चांदी। ऐसी चीजें हैं, उनमें रुपए पैसे का कहीं नाम नहीं है। 24 परिग्रहों में रुपए पैसे का नाम नहीं है और आज 25वां परिग्रह यही सब कुछ बना बैठा है। इसको ही लोग परिग्रह समझते हैं और 24 परिग्रहों के नाम तक नहीं जानते। और जब भी आज बात चर्चा चलती है, कोई भी विद्वान आएगा किंचन धर्म को तो परिग्रह की बात करेगा, तो परिग्रह छोड़ना चाहिए, परिग्रह कम करना चाहिए, रुपए पैसे कम करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी जी थे, मैंने कहा आपकी कौन सी प्रतिमा है? बोले दूसरी। मैंने कहा दूसरी प्रतिमा कैसे? क्या क्या किया आपने उसमें? दूसरी प्रतिमा कैसे हो गई? हमें तो आपके पास एक भी प्रतिमा नहीं दिख रही है। जयपुर में आओ, हम दिला देंगे आपको। 2 प्रतिमा मूर्ति मोहल्ला में मिलती हैं, बढ़िया बढ़िया। आपको तो सोने चांदी की दिला दें, आपको तो सप्त धातु की दिला दें, पत्थर की दिला दें। कि नहीं नहीं, वो दूसरी प्रतिमा होती है कि आप दर्शन प्रतिमा, वृत्त प्रतिमा। तो उन्होंने कहा लिया है कि हाँ, अहिंसानुवृत्त, सत्यानुवृत्त, अचौर्यानुवृत्त, ब्रह्मचर्यानुवृत्त और परिग्रह परिमाणवृत्त। तो मैंने कहा आपने परिग्रह का परिमाण किया है? कहां किया है? क्या किया बोलो? बोले रखे 2 लाख रुपए रखे। उनका और क्या? और क्या? 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। तो परिग्रह कितने प्रकार का होता है? मैंने उनसे पूछा। परिग्रह तो 24 प्रकार का होता है। तो 24 प्रकार के परिग्रह का आपने प्रमाण किया है क्या? और हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। जो बताया महाराज ने वो हमने कर लिया। कितने रुपए रख लो। ये जो बात आपसे कह रहा हूं भरी सभा में और मेरी किताब में भी लिखी है, 6 भाषाओं में किताब छपी है और 1 लाख से अधिक समाज में पहुंच गई है। इसमें लिखा है
और मैं भी 35 साल से 40 साल से सबको सुना रहा हूं ये रामायण। आपके पास किताब रखी है, इसमें देखो, इसमें लिखा, देख लेना। फिर भी 50 ब्रह्मचारियों से, दूसरी प्रतिमाधारियों से पूछ लेना, ये यही प्रश्न जाकर के भरी सभा में कह रहा हूं, वही को बोलेंगे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये परिग्रह का परिमाण किया है। मैं परिग्रह तो 24 होते हैं ना, उनका परिमाण करना चाहिए ना, रुपए पैसे की बात कहां है। बोले साहब हम तो यही जानते हैं, तो हमने कर लिया, आप कहो तो हम 24 का कर लेंगे। देखा, प्रतिमा तो तुमने ली है, मैंने थोड़ी ली है, अब कर लोगे का क्या मतलब। जब परिग्रह परिमाण वृत्त लिया था तब 24 परिग्रहों का परिमाण करना चाहिए था, अब आज कर लेने की बात क्यों करते हो। बोले साहब हमसे नहीं कहा, जब कहा तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप ये बात बताइए कि 24 परिग्रहों का परिमाण किया जा सकता है क्या, कर सकते हैं क्या हम। प्रेमचंद जी साहब, ये सच्ची घटना है, नाम नहीं बता रहा हूं अकेला में से। बोले क्यों नहीं कर सकते हैं, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। चांद पे पहुंच गया आदमी तो परिग्रह का परिमाण नहीं ले सकता है। मैंने कहा अच्छा, तो पहले परिग्रह का नाम मिथ्यात्व तो है, उसका आपने कितना परिमाण किया, कितना रखा, कितना छोड़ा। जब ये बात सुनी ऐसे भौचक्के रह गए, उनने कभी सुना ही नहीं था कि मिथ्यात्व भी परिग्रह हो सकता है। ये भी परिग्रह, अरे परिग्रह नहीं, नंबर 1 का परिग्रह है ये। परिग्रह में क्रम है, सबसे बड़ा परिग्रह है। 23 परिग्रह एक तरफ और मिथ्यात्व अकेला एक तरफ, इतना वजनदार परिग्रह है। थोड़मल जी ने मालूम क्या उदाहरण दिया है, बंद के कारण 5 है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। सुना आपने तत्वासूत्र में लिखे। तो उन्होंने कहा किसी आदमी को 5 अंकों का कर्जा है। 5 अंकों का कर्जा है मतलब 99,999 रुपए का कर्जा है। समझ रहे ना कितना, 99,999, 5 9 है। अब हमको 5 में से 4 करना है, 4 9 रखना है, 1 9 कम करना है, तो कितना पैसा चुका रहे हैं तो 1 9 कम हो जाएगा। बोलो प्रेमचंद जी साहब, ये तो गणित का हिसाब है, तो बता सकते हैं आप, ये तो धर्म की बात नहीं है। पहला 9 कम करने के लिए 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, है ना, 99,999 है ना। तो और फिर 1 9 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 9,999 रह जाएंगे। 90,000 रुपए चुकाओगे तो 1 9 कम होगा, और दूसरा 9 कम करना होगा तो 9,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तीसरा 9 कम करना होगा तो 900 रुपए चुकाना पड़ेंगे। चौथा 9 कम करना होगा तो 90 रुपए चुकाना पड़ेंगे, और 5वां 9 कम करना होगा तो 9 रुपए से चुकाने से काम चल जाएगा। समझे ना। तो पहला वो 9 वो काय का है मालूम, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। पहला 9 का अंक किसका है, मिथ्यात्व का, की कीमत है 90,000। अवृत्ति की कीमत है 9,000, प्रमाद की कीमत है 900, कसाई की कीमत है 90, योग की कीमत है 9। और हम योगा कर करके रीढ़ की हड्डी सीधी कर करके सबसे पहले उस 9 का कर्जा चुका दे। 9 रुपया फेंक के कहते 1 अंक निकाल दो, 9 रुपया फेंक के 9 रुपया ले लो, 1 9 का अंक निकाल दो, क्यों निकल जाएगा। अरे 1 अंक निकालने के लिए 90,000 देना पड़ेंगे, 9 से काम नहीं चलेगा। एक मिथ्यात्व नामक परिग्रह निकालो तो अनंत संसार निकल जाता है, चुल्लू भर संसार रह जाता है। समझ में आया ना, संसार सीमित हो जाता है। उस मिथ्यात्व नामक परिग्रह को कोई परिग्रह नहीं मानने को तैयार है। उसे कोई परिग्रह होता है नाम भी कि वो आश्चर्य तक आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, परिग्रह परिमाण का त्यागी।
कि मिथ्यात्व भी परिग्रह होता है, ये तो उसने जिंदगी में पहली दफे सुना था। ना परिग्रह परिमाण वृत्त अनुवृत्त देने वालों ने ही नहीं सुना है। अब मैं आपको क्या बोलूं, ये अनुवृत्त आंदोलन चलता है, मैं किसी की भलाई बुराई नहीं करता हूं, उसमें 1-1 लाख 5-5 लाख का इनाम बढ़ता है, और उसमें शंकर दयाल शर्मा ऐसे लोग इनाम जीत गए। किसी भी एक अनुवृत्ति को इनाम नहीं मिला। अनुवृत्ति का इनाम अनुवृत्ति को नहीं मिला। क्यों? समझ गए ना? मैं पूछता हूं क्या सम्यक दर्शन के बिना, मिथ्यात्व के गए बिना अनुवृत्त होते हैं? चौथे गुण स्थान में जाता है मिथ्यात्व, जाता है ना, और 5वें में होते हैं अनुवृत्त। तो चौथे हुए बिना 5वां हो सकता है? तो उनका मिथ्यात्व चला गया। वो तो जैन धर्म ही स्वीकार नहीं किया, वो तो गीत मिथ्यात्व ही है। इसका मतलब है कि उन्होंने जिन्होंने ये चलाया है, उन्हें इतना भी पता नहीं है कि अनुवृत्त मिथ्यात्व के गए बिना होते ही नहीं, क्योंकि वो तो अविरति है, दूसरे नंबर का कारण है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कैसा होगा? अविरति जाए तो अनुवृत्त होते हैं, और मिथ्यात्व जाए सम्मत होता है। और मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह है, वो परिग्रह है। यहां भी जो लोग बैठे उनमें 90% लोग पहली दफे सुन रहे होंगे कि वो भी परिग्रह है। क्यों? अच्छा, मान लिया कि वो परिग्रह है, मान लिया तो फिर उसका परिमाण हो सकता है कि नहीं हो सकता दूसरी प्रतिमा में? तो कौन सा रखें? गीत मिथ्यात्व तो छोड़ो, अगीत रखो। कोई भी मिथ्यात्व तो रखने लायक है? अरे सम्यक दृष्टि को ही वृत्त होते हैं, तो उसका मिथ्यात्व तो पहले छोड़े तब वृत्त की बात होती है। इसलिए मिथ्यात्व नामक परिग्रह का परिमाण नहीं होता है, उसके पहले त्याग करो तो आगे वृत्त लेने की बात है। वो कहता ले लूंगा, मिथ्यात्व का भी परिमाण ले लूंगा। बोलो क्या करे, तो कैसा वृत्त है? फिर क्रोध मान माया लोभ, इनका भी परिमाण करना है कि नहीं करना है? क्योंकि ये भी परिग्रह है कि नहीं है? तो कितने रखना और कितने छोड़ना। कि 3 गालियां दे जब तक गुस्सा नहीं करना, लेकिन उसके बाद दे तो कर सकते हैं। क्यों? कैसे करोगे क्रोध मान माया लोभ का परिमाण? मिथ्यात्व तो पूरा त्यागना है, और क्रोध मान माया लोभ का परिमाण किया नहीं जाता है, हो जाता है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चले जाएंगे, अप्रत्याखाना बहन क्रोध मान माया लोभ चले जाएंगे, और प्रत्याखान क्रोध मान माया लोभ रहेंगे, और संजुलन क्रोध मान माया लोभ रहेंगे। ये 2 कसाएं चले जाएंगे। इनका परिमाण होता है इतना। और जब ये हो जाए तो फिर बाह्य परिग्रह का परिमाण किया जाता है। तो बाह्य परिग्रह का परिमाण कैसे किया जाता है? तो उसमें रुपए पैसे की बात नहीं होती है, उसमें बात होती है काय की कि मैंने इतना मकान रखा, इतने बर्तन रखे, इतने अनाज रखूंगा, इतने गाय भैंस रखूंगा। ये सब चीजों का होता है जो हमारी दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं, इनका होता है परिमाण। लेकिन आज कोई भी परिग्रह परिमाण वृद्धधारी इनका भी नहीं करता है। क्यों? कि वो तो घर छोड़ के धर्मशाला में रहने लगता है। मकान रखने का मतलब क्या? बेच बांट के सब जेब में पैसा रखे और कह दिया कि मेरे 2 लाख का परिग्रह परिमाण, और बस खत्म। ऐसा गजब हो गया है कि हमारे मुनिराज वनवासी थे और अनुवृत्ति गृहवासी थे। गृहस्थ बोलते हैं, इनका नाम क्या है? और उन दोनों के आहार की शुद्धि एक सी होती है। इसलिए मुनिराजों को उद्दिष्ट आहार मिलता है, क्योंकि वे महावृत्तियों को अनुवृत्ति आहार देते हैं। तो फिर बिना, हम गृहस्थ लोग जो हैं अवृत्ति हैं, वे तो ऐसा खाते हैं कि वैसा तो कोई महाराज को दे ही नहीं सकते। तो महाराज के लिए तो बना नहीं पड़ेगा, तो उद्दिष्ट आहार तो हो ही गया ना। उनके उद्देश्य से बनाया। जैसा आपने आज बनाया, चौका लगाया, वैसा कभी रोजाना खाते हो? यानी जिन्हें घर में रहना था, देवी मंदिर में, धर्मशाला में, मठ में रहने लग गए। जिन्हें जंगल में रहना था,
वे भी मंदिर में, धर्मशाला में, मठ में रहने लगे। मेरा मतलब समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? वो गृहवासी थे, वे भी मंदिरवासी हो गए, मठवासी हो गए, और जो वनवासी थे वे भी एक साथ मंदिरवासी, और दोनों अपने को साधु समझने लगे। उन अनुवृत्तियों से पूछोगे आप गृहस्थ हो? मैं साधु। वो साधुओं की, गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। धर्म तो दो ही है ना, गृहस्थ और मुनि। तो तुम मुनि हो गए? मुनि तो नहीं हूं। तो गृहस्थ हो गए? नहीं, गृहस्थ भी नहीं हूं। तो क्या हो? कोई तीसरा धर्म है बताओ मुझे जैन धर्म में। क्या मुनि धर्म है, गृहस्थ धर्म है? ऐलक तक गृहस्थ धर्म है भाई साहब। आरंभ त्याग 8वीं प्रतिमा है और परिग्रह त्याग 9वीं प्रतिमा है। 8वीं 9वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है, 10वीं प्रतिमा तक घर में रहता है, कि जब तक वो उद्दिष्ट आहार का त्याग ही नहीं हुआ है तब तक वो घर में ही रहता है। और हम तुम जैसी ड्रेस पहनते हैं ऐसी ड्रेस पहनता है, उसकी ड्रेस बदलती नहीं है। जैन धर्म में 3 ही ड्रेस हैं, एक नंदनगर मुनिराज की, एक आरिका की और एक छुल्ला कैलक की, बस। चौथी कोई ड्रेस नक्की नहीं है। लेकिन कोई भी वृत्ति, अनुवृत्ति इस ड्रेस, धोती कुर्ता टोपी में नहीं रहेगा। सूट पैंट में तो सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे गृहस्थ नहीं कहलाना है, उसे साधु कहलाना है। अभी जानता नहीं प्रतिमा किसे कहते हैं, जानता नहीं अनुवृत्त किसे कहते हैं। अभी 24 परिग्रहों के नाम याद नहीं है, उनका परिमाण कैसे होता है ख्याल में नहीं है। एक में सच्ची घटना है, उनका स्वर्गवास हो गया, से नाम नहीं बताऊंगा। कांजी स्वामी के साथ में कोई एक श्वेतांबर भाई थे और वो वहां साधु थे और बाद में दिगंबर हो गए थे। तो उनके पास कुछ पैसा वैसा तो था नहीं, यहीं घूमते थे। आप लोगों के यहां भी आए थे, आप लोग भी जानते हैं उन्हें। उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन सच्ची घटना है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। तो वे मेरे पास आए थे, पंडित जी आपसे प्राइवेट बात करनी है। मैंने कहा ब्रह्मचारियों को प्राइवेट से क्या लेना देना? धर्म चर्चा करते हैं, उसको क्या है वो प्राइवेट? ये प्राइवेट बातें तो जो गृहस्थी के चक्कर में फंसे उनकी बातें हैं। नहीं, थोड़ी पर्सनल बात है। चलो ले गए अकेले में। एक मेरी समस्या है, मैं बोलो कि मेरे पास मैंने सबसे पहले 5000 का परिग्रह परिमाण व्रत लिया था, क्योंकि मेरे पास एक पैसा ही नहीं था। मैं तो श्वेतांबर साधु था और दिगंबर ब्रह्मचारी बन गया, अनुव्रत ले लिए। तो 5000 का परिग्रह परिमाण व्रत लिया कि कहीं से आ जाएंगे तो रख लो। और तो आते कहां थे? लोग जाते थे यहां से वहां जाते थे, टिकट का पैसा देते थे, टिकट भी कटा देते थे, पैसा भी दे देते थे। ऐसे करते करते 5 से 6000 हो गए, 7000 हो गए। अब मेरे को बहुत चिंता आकुलता हुई कि बढ़ता जा रहा है मामला, क्या करूं? खर्चा तो था नहीं, समाज खिलाती थी, सब व्यवस्था करती थी। तो मैंने अपने एक साथी ब्रह्मचारी जी से कहा कि भाई ऐसा मामला हो रहा है, क्या करूं? फिर पैसा उन्हें की सेठ जी क्या रख दिए ब्याज से, तो ब्याज बढ़ने लग गया। तो बोले तुम मुंह रखो, समझते तो हो नहीं। जब तुमने 5000 का परिग्रह परिमाण व्रत था तब रुपए की क्या कीमत थी, और आज रुपए की 8 आना कीमत रह गई है। तो तुम 10,000 तो रख सकते हो। बोले मेरे मन की बात थी तो मेरे को वो जच गई, तो मैंने की ठीक है 10,000। जब हमारा आगरा में शिविर था, और ये सन 70 की बात है, 70 में मेरी चर्चा हुई थी, 70 समझ गए ना। तो मैंने कहा अच्छा, अब बोले 12 हो गए, 13 हो गए। अब मैं अपने मन को बहुत समझाता हूं कि अब फिर पैसा की कीमत चबन नहीं रह गई। लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं। इसलिए अब मैं क्या करूं? आप कहो तो मैं आपकी संस्था को दे दूं जितना मेरा बढ़ता जाता है पैसा। मैंने कहा सवाल मेरी संस्था को देने से क्या नहीं देने का सवाल नहीं है, लेकिन जो तुमने जो प्रश्न उठाया है वो बहुत गंभीर है, और तुमने बहुत सरलता से, ईमानदारी से मेरे सामने ये बात रखी है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था इस बारे में, अब मैं सोचूंगा कि क्या होना चाहिए प्रेमचंद जी। तो मैंने बहुत गंभीरता से सोचा, फिर अपनी किताब में लिखा भी तो ये प्रॉब्लम खड़ी क्यों हुई। तो शास्त्र में खोल के देखा तो रुपया नाम का परिग्रह परिमाण में था ही नहीं। इससे मेरी समस्या हल हो गई। समस्या क्या हल हो गई
वो कहते हैं कि तुम तो मकान रखो, खेत रखो, हाथी घोड़ा सवारी रखो, कार हाथी घोड़ा जो उसका परिमाण बनाओ, सोने चांदी का बनाओ, अनाज का बनाओ, नगद का नहीं बनाओ, क्योंकि नगद का भाव घटता बढ़ता रहता है। आज ये मकान 10,000 का है, क्यों? और हमने बना लिया कि 50,000 पर प्रमाण नहीं, कल मकान ही 10 लाख का हो गया, हो सकता है कि नहीं कीमत? तो क्या करेंगे हम? और आदमी को रहने के लिए एक मकान तो चाहिए। अब 10,000 के परिग्रह परिमाण वृत्त में तो 1 फुट भी जमीन नहीं आती है। बोलो, यहां पर 1 फुट जमीन खरीदनी हो तो कितने क्या भाव मिलेगी? बोलो आप, नहीं मिलेगी ना। तो मैं क्या कह, जंगल में कहां रहेगा जाके? वो गृहस्थ के बीच में तो रहना ही है ना उसे। तो कहते हैं कि जो आवश्यक चीजें हैं, उन्होंने कहा मैं 10 तोला सोना रखूंगा, अब चाहे वो 10 लाख का हो जाए, चाहे 10,000 का हो, चाहे 1,000 का हो, मैं इतना अनाज रखूंगा। माने अपने आवश्यकता की जो 10 चीजें हैं जो दैनिक जीवन में काम आती हैं, उनका नाम रखा उनने परिग्रह में, पैसे का नहीं रखा। यदि ऐसा परिग्रह परिमाण वृत्त उनने किया होता तो आज उनके सामने ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती। और आज भी 70% लोग वही करते हैं, 1 लाख 2 लाख इतना इतना रखा, पैसे का भाव तो गिरता जा रहा है। बोलिए क्या करें? आज से 15 साल पहले मैं प्रतिज्ञा कर लेता कि मैं 1,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, तो आज क्या होता? बोलिए, सब्जी नहीं आती 1,000 रुपए की। तो वो हमारे बाप दादों के जमाने में चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि उस जमाने में इतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ी थी, तो निभ जाती थी जब तक वो आदमी मर जाता था, जब तक इतने ज्यादा भाव बढ़ते थे। और अब तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 1 साल 2 साल में ही मामला इतना ऊपर जाता है। और हमारे आचार्यों की बुद्धि तो देखो, हमारे तीर्थंकरों की बात, कि उन्होंने जानबूझ के पैसे का नाम नहीं रखा, बुद्धि पूर्वक, नहीं तो ये प्रॉब्लम खड़ी होती। लेकिन हमारी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। जो देते हैं ना वे सोचते हैं, जो ना लेते हैं ना वे सोचते हैं। क्या है परिग्रह? परिग्रह के 24 प्रकार हैं। मैंने बोला ना कि अभी वो पूछेगा और आपसे गिनवाएगा, देख कितने लोग गिना पाते हैं, तो मालूम पड़ जाएगा। अरे भाई, आप लोग घबराना नहीं। आप लोगों की तो क्या है, जिन्होंने वे परिग्रह का परिमाण वृत्त लिया है कोई नहीं गिना सकते। और ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। रोजाना पूजन में आपने पढ़ा है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, बोलते हैं रोजाना। तो परिग्रह 24 प्रकार का होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है। मैंने 24 भगवान की एक स्तुति लिखी है, जिनेन्द्र बंद्रा नाम से है। आपने जिनेन्द्र अर्चना जो किताब है ना, ये इसमें छपी है। उन्हें मैंने क्या किया, इसीलिए कि आप लोगों को ख्याल में आवे कि एक भगवान को एक परिग्रह से रहित बताया है। यद्यपि 24 भगवान 24 ही परिग्रह से रहित होते हैं। मैंने ऐसा छंद भी लिखा, परिग्रह 24 भेद, क्या 24 भगवान तीर्थंकर 24 परिग्रह से रहित हैं। फिर भी ऋषभ देव को मिथ्यात्व नामक परिग्रह से रहित, अजितनाथ को क्रोध नामक परिग्रह से रहित, ऐसे गनाया क्रम से। जिन्हें अजित जीता क्रोध रूपू, ऐसे ही। मेरा कहने का मतलब जिसमें कम से कम वो स्थिति याद कर ले तो 24 तीर्थंकरों के नाम याद हो जाएं, और कम से कम 24 परिग्रहों के नाम याद हो जाएं। सालिग्राम के सालिग्राम और दरबटना के दरबटना। जब पूजा करना हो तो सालिग्राम बना के बैठा लो, जब दाल बांटना हो तो उसी से दाल बांट लो। 24 परिग्रह के नाम याद हो जाएं, कम से कम 24 तीर्थंकरों के नाम हो जाएं। तो परिग्रह के जो 24 भेद हैं वो हमारे ख्याल में नहीं है। और बस बात है वो रुपया पैसा, जो मैंने बोला ना 5वां, ये 5वां परिग्रह है। देखो अब देखिए, आकिन उसमें लिखा है पूजन की पंक्ति में, सबसे बड़ा धर्म आकिंचन है। क्यों? तो सबसे बड़ा पाप परिग्रह है। देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। कुछ सबसे बड़ा पाप कौन है? तो सब बोलेंगे हिंसा। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन हिंसा नहीं है सबसे बड़ा पाप, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। कैसे? मैं आपको आगम से सिद्ध करके बताऊंगा ताराचंद जी। ऐसे है परिग्रह सबसे बड़ा पाप
कि परिग्रह के 24 भेद गिनो, तो इसमें मिथ्यात्व आ गया, लोभ आ गया कि नहीं आया? तो लोभ पाप का बाप है कि नहीं? ये तो आपने कई दफे सुना कि लोभ पाप का बाप बखाना। तो पाप, जो पाप का बाप आ गया और मिथ्यात्व तो पाप का दादा है। क्यों है दादा? क्योंकि इसके बस जीव घोर पाप करता है। लोभ को पाप का बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बस जीव पाप करता है इसलिए। लेकिन मिथ्यात्व के बस तो घोर पाप करता है। जैसे पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, बकरे काटे जाते बलि चढ़ाने के लिए, तो मिथ्यात्व की है ना, इसके बस कर रहे ना। विपरीत एकांत विनय के, संशय आज्ञान कुनय के, बस होए घोर अघे कीने, बचते नहीं जाते कहीं ने। घोर अघ मिथ्यात्व के बस होता है। आलोचना पाठ में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के लिए भी माफी मांगी कि नहीं मांगी? हिंसा पुनि झूठ है जो चोरी, पर बनिता सो द्रगे जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पापे जुया विधि कीने। ये 5 पापों के नाम लिए कि नहीं? और इसके पहले मिथ्यात्व का नाम लिया। और मिथ्यात्व के बस जीव घोर पाप करता है, ये लिखा कि नहीं लिखा? तो परिग्रह में मिथ्यात्व भी शामिल है, वो लोभ भी शामिल है, अरे चारों कसाएं शामिल हैं, हास्य आदि 9 कसाएं शामिल हैं। तो आप समझ लो कितने पाप शामिल हैं। और हिंसा किसे कहते हैं? तो पुरुषार्थ द्विपाय में लिखा, रागादि भावों की उत्पत्ति उसका नाम है हिंसा। लिखा कि नहीं लिखा? तो रागादि भाव की उत्पत्ति हिंसा है। और रागादि भाव क्या है? परिग्रह। ये मिथ्यात्व रागादि है कि नहीं? क्रोध मान माया लोभ रागादि है कि नहीं? तो हिंसा भी परिग्रह में शामिल हो गया। चोरी काय के लिए करते हो? परिग्रह जोड़ने के लिए। झूठ क्यों बोलते हो? नेम कसम इस भाव आया है, परिग्रह जोड़ने के लिए। क्यों? तो स्त्री पुत्र आदि ये क्या है? परिग्रह। तो उसमें 5 ही पाप, 4 ही कसाएं और मिथ्यात्व, परिग्रह नाम के पाप में सब शामिल हैं। तो सबसे बड़ा पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो जो वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अकेले क्रोध के त्याग का नाम क्षमा है, मान के त्याग का नाम मार्दव है, छल कपट के त्याग का नाम मार्दव है, लोभ के त्याग का नाम शौच है, और सभी कसायों के त्याग का नाम आकिंचन धर्म है। तो बड़ा कौन हुआ? पूजन की पंक्ति में भी लिखा है, वो क्या है? उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, 5 तन किसी तन में साले, चाहे लंगोटी की सुध भाले, भाले न समता सुख गाम, मुनि मिद धन मुनि मुद्रा धरे, तन नगन पर धन नगन ठाणे, सुर असुर पायन पड़े, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उबगार में। ये जो बात यहां चल रही है कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि ठीक है, हमने आज तो समझ लिया कि मिथ्यात्व भी परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा, ये सब परिग्रह है, मान लिया ना। लेकिन मान लेना जबान से अलग बात है और अंदर में फीलिंग करना अलग बात है। क्या मतलब? परिग्रह पाप है ना, और ये सब परिग्रह है ना, तो ये पाप हुआ कि नहीं? तो इसमें हास्य भी एक कसाय है कि नहीं? वो परिग्रह है कि नहीं? कौन से नंबर का परिग्रह है? बोलो पीयूष, हास्य नाम का परिग्रह कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का। क्योंकि मिथ्यात्व पहला, क्रोध मान माया लोभ, ये 4, तो 5 हो गए, और 6वां हास्य। तो 6वें नंबर का हास्य परिग्रह है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप हंसते हो तो आप ऐसा महसूस करते हो कि मैं कोई पाप कर रहा हूं? तो परिग्रह है पाप, और हास्य है परिग्रह। तो पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप अंदर में ये फीलिंग करते हो कि मैं कोई पाप कर रहा हूं? कोई नहीं। इसका मतलब हमने पाप हास्य को माना ही नहीं। ये जयपुर में मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, खासकर गुजरात के लोग बहुत आते हैं कि साहब हमें भगवान की मूर्ति दिला दो, लेकिन एकदम हंसमुख होना चाहिए। गुजरातियों को हंसमुख बहुत पसंद है। हर 3 आदमी में से एक गुजराती का नाम हंसमुख होगा।
वो नाम बहुत रखते हैं, हंसमुख हंसमुख हंसमुख। हमें एक बहुत हंसमुख भगवान दे दो। तो मैंने कहा वे हंसमुख होंगे तो भगवान नहीं की मूर्ति नहीं होगी, और भगवान की मूर्ति होगी तो हंसमुख नहीं होगी। क्योंकि हास्य तो एक कसाय है, हास्य तो एक परिग्रह है, और हमारे भगवान तो कसाय से रहित होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं, वे हंसमुख कैसे हो सकते हैं? हम तो रोजाना बोलते हैं, छवि बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। बोलते कि नहीं बोलते? बीतरागी छवि, नग्न मुद्रा, शांत मुद्रा, हास्य मुद्रा कहां लिखी? भाई साहब हास्य तो एक कसाय है ना? तो हम फीलिंग करते हैं क्या? एक महाराज मेरे से बोले, पंडित जी बताइए हमें क्या कमी, हमें क्या कमी, हमें क्या कमी है? देखो हम बिल्कुल परिग्रह नहीं रखते, हम बस से नहीं रखते, हम ये नहीं रखते। ऐसा कह के कि जोर जोर से खिलखिला के हंसने लग गए। मैंने कहा महाराज कुछ परिग्रह नहीं है आपके पास? कुछ नहीं है, बताओ क्या है? मैं कह हंस रहे ये क्या है? ये खिलखिला के हंस रहे ये क्या है? अरे परिग्रह छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, परिग्रह कहते किसे हैं अभी तो आप ये नहीं जानते। किसी भी परिग्रह त्यागी को कहीं में भी खिलखिलाते हंसते हुआ देख सकते हैं आप। अपने को परिग्रह का त्यागी भी मान रहा है और हड़बड़ा कर डरते हुए देख रहे हैं। भय भी एक परिग्रह है भाई साहब। आपने भी नहीं सोचा होगा कि अभी हमारी समस्या तो बसों की है, टीवी की है, फ्रिज की है, क्यों ये रख रहे हैं, और तुम कह रहे हैं कि वो हास्य परिग्रह और भय परिग्रह है। इसलिए तो मैं कहता हूं चाय खाई बहुत चौड़ी है छावड़ा जी, हम करें क्या? क्यों? बात बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मतलब क्या कि अभी तो इनको हम परिग्रह मानने को तैयार नहीं है। जो शास्त्र में लिखे, मेरे घर से नहीं है, देख लेना किसी भी शास्त्र में उठा करके कि 24 परिग्रह के भेद कौन है। उसमें हास्य भी है, रति भी है, अरति भी है, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद सब है। मोहिनी कर्म के उदय से जो भी परिणाम होते हैं वे सब परिग्रह में हैं। दर्शन मोहिनी की वजह से मिथ्यात्व होता है, और चात्र मोहिनी की वजह से कसाय होती हैं, वो सब परिग्रह में शामिल है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये परिग्रह है। अभी तो बाह्य परिग्रह का सवाल नहीं है। सारे काम मेरी मर्जी के बिना नहीं होते हैं, और मैं कहता हूं मेरा कुछ नहीं। जैसे इनकम टैक्स से बचने के लिए ग्रस्त लोग ऐसा करते हैं ना, सारी कमाई सब पुरुष करते हैं और सारा माल संपत्ति महिलाओं के नाम। जितने मकान जाओ, यहां से वहां जाओ तो कमला निवास, विमला निवास, कोई कमल निवास, विमल निवास दिखते ही नहीं। क्यों? अब बहुत से बहुत अदालत में जाके देखो, रजिस्ट्रियां जितनी है वो सब औरतों के नाम। कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया है महिलाओं से। पंडित जी आप समझते नहीं हो, तो हम तो व्यापार करते हैं, 24 घंटा चक्कर में हैं, और कभी भी दिवाला निकल गया तो कम से कम मकान तो बचा रहेगा। क्यों? जो हमारे नाम होगा वो सब चला जाएगा। ऐसा ही है ना मैंने जी, तो मैंने सारी संपत्ति उनके नाम लिख दी। हमारे नाम, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं, तो जैसे गृहस्थों ने इनकम टैक्स से बचने के लिए कर दिया है, और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, उस मकान में कोई एक कील नहीं ठोक सकता उनकी इच्छा के विरुद्ध, एक ईंट नहीं हटा सकता है, एक कुर्सी को ऐसी नहीं रख सकता है, उसकी पत्नी भी। क्यों? जिसके नाम वो मकान है ना? और कानून में मेरा कुछ नहीं है। कानून बस मैं एक है, जितने मिनिस्टर हैं कानून उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? अरबों की संपत्ति है, उनके पास कुछ नहीं, बेसड़क रखते हैं। अभी आज सब मिनिस्टरों को डिक्लेयर करना चाहिए तुम्हारे पास क्या है, तो सबका कैसा डिक्लेयर आता है? बता, जितना एक महीने का फोन का बिल होता है उतनी उनकी संपत्ति होती है। तो जैसे हमें गृहस्थों ने में कर लिया है, ऐसे ही महाराजों का हो गया है कि उनकी मर्जी के बिना ना गाड़ी चले, ना पेट्रोल चले, ना मकान चले, ना मंदिर बदले, ना धर्मशाला बुकिंग कर सकते हो आप, सब उनके लिए बुक है। और बुकिंग हो तो कैंसिल कर दो सब। क्यों सावड़ा जी, है क्या नहीं? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं।
तो वो हुआ ना, अब मेरा कुछ नहीं है। और कैसा होता है, और मेरा कैसा होता है, हम और क्या है, बाकी तो पुण्य पाप का खेल है। ये परिग्रह का छूट जाना, ये तो पाप के वजह से ऑटोमेटिक छूट जाता है। बहुत से जो है वे बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है। इसके त्याग की कीमत नहीं है, इसमें से एकत्व ममत्व का त्याग करना है, इसके विकल्प का त्याग करना है, इसके मैनेजमेंट का त्याग करना है, इसकी चिंता का त्याग करना है। भाई साहब, परिग्रह किसे कहते हैं और परिग्रह त्याग किसे कहते हैं, अभी तो ये समझने की जरूरत है। आकिंचन धर्म क्या है, अभी तो हमको ये नहीं समझते। बहुत से लोग तो, मैंने बोला ना कि परिग्रह के त्याग की बात करते हैं। परिग्रह का मालूम, ये पांचों पाप तो चारों गतियों में होते कि नहीं होते? तो देव गति में कौन सा पैसा का सिक्का चलता है, नया गति में कौन सा सिक्का चलता है? अपन उनसे कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत नहीं ले सकते, उनके व्रत नहीं हो सकते, उन्हें क्या दिक्कत है? उनका तो परिग्रह परिमाण ही है। मालूम, जिस देवता के पास जितना परिग्रह है, सारी जिंदगी एक नया पैसा बढ़ता नहीं है, न भी बढ़ाने का भाव रखते हैं। उनका तो परिग्रह सीमित ही है, उन्हें परिग्रह परिमाण व्रत लेने में क्यों, क्या दिक्कत है? नारकी को परिग्रह परिमाण व्रत लेने में क्या दिक्कत है? ये गाय के पास कौन सा परिग्रह परिमाण लेना? ये बाह्य परिग्रह की मुख्यता होती तो गाय के पास कौन सा क्या धन धान है, कौन सा मकान है, कौन सा रुपया पैसा है? बोलो, वो तो पूरी अपरिग्रही है। तो जैन दर्शन कहता असली परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह है। वो इसलिए परिग्रही है कि मिथ्यात्व है, क्रोध मान माया लोभ कसराएं उसके मौजूद है। बाह्य परिग्रह का तो क्या है? पशुओं के पास कहां है बाह्य परिग्रह? तो बाह्य परिग्रह के त्याग का नाम यदि परिग्रह का त्याग होता तो उसका एकत्व ममत्व जो है, उसमें जो हमने अधिकार जमा रखा है, वो परिग्रह है। वो परिग्रह का क्या है बोलिए? आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन आप अपनी है, लेकिन मेरा रिजर्वेशन है इस सीट का मुंबई तक, ये 18 घंटे मेरी सीट है। ये परिग्रह है जो हमने उसमें एकत्व मत किया, है मेरी सीट है। गाड़ी को कौन अपनी मानता है? यदि उसमें भी एकत्व मत तो करे तो उसका परिग्रह होता है। परिग्रह तो अंदर मान्यता में होता है। भाई साहब, परिग्रह का वास्तविक स्वरूप क्या है हम समझते ही नहीं है। मालूम आपको, महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई जा रही थी, जन्म शताब्दी। मालूम आपको, कई 15, 20, 25 साल पहले मनाई थी। तो ये जो है ना अपना गांधीनगर का क्लब, उसमें एक बड़ी मीटिंग की और उसमें चंद्रगुप्त बांसुड़े, आप जानते हो राष्ट्र पत्रिका के लेखक थे ना, वो उस सभा के मुख्य अतिथि थे। अब मैं अध्यक्ष था। यहीं की घटना है, जयपुर की, गांधी शताब्दी के वर्ष की बात है। तो मैं वहां बैठा था और मैं अपने बाबू साहब ने, हुकुमचंद जी, वो भी सभा में श्रोता में, त्रिलोकचंद जी सब थे। तो उन्होंने अपने भाषण में यही शुरू किया कि जैनी लोग अपरिग्रहवादी हैं और जैनियों के पास जितना परिग्रह है उतना परिग्रह किसी के पास नहीं है। अभी तो भगवान महावीर को 2500 वर्ष हुए हैं और उनकी शिक्षाएं जैनियों ने सबने भुला दी, और इसका जवाब डॉक्टर भारल देंगे। और बहुत 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 बातें उनने कही। मेरा नंबर आया सबसे बाद में, अध्यक्ष बन गया था ना। वैसे अपने अध्यक्ष तो ऐसे लोगों को बनाते हैं कि जो कुछ भी बोलना नहीं जानते, जिन्हें कुछ बोलना नहीं है। जब सारी सभा उठ जाए, अकेला दरी उठाने वाला बचे, के स्पीकर वाला बचे, समझ लो, तब नंबर आता है अध्यक्ष का। मुझे बना दिया था, लेकिन सब लोग बैठे थे। मैंने यहां से शुरू किया कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहां किसी का जवाब देने नहीं आया हूं। मेरे पास महात्मा गांधी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। यदि मैं जवाब देने बैठ जाऊंगा तो मेरे को जो कहना है वो कब कहूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो ये आरोप लगाया है जैनियों पर कि यह परिग्रहवाद जैनियों का बहुत ज्यादा है और भगवान महावीर को भी 2500 वर्ष ही हुए और हम सब भूल गए, तो सबसे ज्यादा परिग्रह जैनियों के पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैनियों के 5 व्रतों में अपरिग्रह है। गांधी जी ने भी 10 व्रत बताए हैं, उनमें भी एक अपरिग्रह है, अहिंसा है। मालूम आप, गांधी गीता पढ़ी हो तो उसमें है 10 व्रत।
और महावीर के भक्तों ने भ्रष्ट होने में जो तरक्की 2500 वर्ष में नहीं कर पाई, महात्मा गांधी के भक्तों ने वो काम 25 वर्ष में कमाल करके दिखा दिया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के भगत कितने भ्रष्ट हो गए, इससे भगवान कोई दाग और बेदाग सिद्ध नहीं होते, उनके सिद्धांत गलत साबित नहीं होते। जैनी नालायक हो गए तो जैन धर्म खराब नहीं हो गया, भगवान महावीर खराब नहीं हो गए। गांधी जी के भगत नालायक हो गए तो गांधी जी खराब नहीं हो गए, उनके सिद्धांत खराब नहीं हो गए। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, और वो ये कि जैनियों के पास जितना परिग्रह समझा जाता है उतना है नहीं। इनमें एक खोटी प्रवृत्ति ये है कि प्रदर्शन की भावना बहुत है। जितना है नहीं जितना दिखता है तो और लोगों के पास भी बहुत कुछ, लेकिन इनके प्रदर्शन की भावना इनकी मजबूरी है। और मजबूरी क्या है? ये सब व्यापारी कौम है, यदि ये बाजार में फैल जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है तो उधार ही मिलना बंद हो जाए, और जिनका उधार देना भी छाती पे आके बैठ जाए। इसलिए उनको ये जरा दिखाना पड़ता है कि मेरे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है, तो बाजार में उधार मिलता रहता है और उधारी मांगने वाले आते नहीं है। इनकी ये मजबूरी है, प्रदर्शन इनकी एक मजबूरी है। और दूसरी बात यह है कि यदि थोड़ा बहुत परिग्रह जैनियों के पास है भी भाई ज्यादा, तो वो उसके सदाचारी जीवन के कारण है। क्योंकि दूध घी खाने में कितना खर्चा होता है। ये शुद्ध सात्विक खान पान है, ये निर्व्यसनी है, रात्रि में भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते हैं, अभक्ष पदार्थ खाते नहीं है, वेश्यावृत्ति करते नहीं, मांस मदिरा है नहीं, खर्चा होए काय में? 5,000 रुपये महीने की इनका में 2,000 खर्चा है, बचते ही जाना है। और जो दूसरे समाज के पास पैसा नहीं है वो उनकी व्यसनों की प्रवृत्ति के कारण है। शराब में, वेश्यावृत्ति में लाखों रुपया एक दिन में फूके जा सकते हैं। जिस दिन जैन समाज में ये सदाचारी जीवन नहीं रहेगा, उस दिन जैन समाज को भी सड़क पर आते देर नहीं लगेगी। ये इसका दुर्गुण नहीं है, गुण है। और ये तो बाह्य परिग्रह की अपेक्षा बात है, अंतरंग परिग्रह में तो कोई कम नहीं है, सभी कसायों के चक्रवर्ती हैं। केवल मान माया लोग किसमें कम है? जैनियों में ज्यादा है क्या? जैनियों में बोलो। अरे बाह्य परिग्रह ही परिग्रह थोड़ी है, अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह तो पुण्य का फल है भाई साहब, हमारे तुम्हारे जोड़ने से थोड़ी जुड़ता है। जब तक तेरे पुण्य है तब तक आता है, और जिस दिन पुण्य चला जाएगा उस दिन सब चला जाएगा, तेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अंतरंग में जो कसाय है वो असली परिग्रह है, मिथ्यात्व है वो असली परिग्रह है। जब तक उसका त्याग हमारे जीवन में नहीं होगा, वो कसाएं तो हम चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, दिन दूनी रात चौगनी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनको वे भी परिग्रह है और उनका भी हमें त्याग करना चाहिए। अभी तो हमारे ज्ञान में भी ये बात नहीं है, ये अभी तो हमें समझते ही नहीं है कि ये भी परिग्रह है और इनका इसका भी त्याग परिग्रह परिमाणविद को अपरिग्रह वाले को होना चाहिए। बहुत से लोग अपरिग्रहवाद की तुलना समाजवाद से करते हैं। हमारी एक आदत पड़ गई है कि जो दुनिया में चलता हो बाद, उस बाद से बताना, ये तो हमारे जैन धर्म में पहले से ही। क्यों? साम्यवाद आया तो हम जैनी साम्यवादी है, समाजवाद आया तो हमारे जैनियों में आप ही गया समाजवादी है। क्यों? और जनसंघ आ गया तो हम जैन संघ तो हैं, 2 मात्रा हटा दो तो जनसंघ तो बने बनाए। हमने वो जनसंघ में 2 मात्राएं लगा ली, ज्ञान और चारित्र की, तो जैन संघ हो गया, जनसंघी बन जाए, जो बनना हो। हम जैनी इसमें बहुत माहिर हैं कि जो जिसका सिक्का लोक में चल रहा हो बस वो हम हैं, उसके साथ जुड़ना। जब समाजवाद का जोर आया तो एक कहने लगे कि हमारा जैनी अपरिग्रहवाद समाजवाद तो है, सापेक्षवाद आया तो हमारा अनेकांतवाद सापेक्षवाद है।
अब अनेकांत बाद साथियों में क्या फर्क है, जब अनेकांत पर भाषण कराएंगे छाबड़ा जी तब बताऊंगा। अभी तो समाजवाद और परिग्रह में क्या फर्क है इसमें। समाजवाद और परिग्रह एक है। समाजवादी तो क्या कहते हैं कि देश में जो भी सुख संपत्ति है, जो भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं और जो लोग रहते हैं, सबको मिल बांट के खाना चाहिए। एक के पास ढेर लगा रहे और दूसरे के पास बिल्कुल नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। यही कहता है कि नहीं कहता? लेकिन जैन धर्म क्या कहता है कि सबके पास सब हो जाए तो भी परिग्रह का परिमाण करना और छोड़ना। इसलिए नहीं तुम कम रखो कि लोगों के पास नहीं है। फर्क समझ में आया दोनों में? वो तो कहता है कि दुनिया के पास कितना ही हो जाए, अगर सबके पास मोटर कार नहीं है तो तुम्हें मोटर कार रखने का क्या अधिकार है। समाजवाद तो ये कहता है यदि सबके पास एक एक मोटर कार हो जाए तो फिर तुम मोटर कार रखो, तो समाजवाद को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैन धर्म तो ये कहता है कि हमारे महाराज तो सवारी का त्याग किए, जूते चप्पल छोड़ दिए, तो इसलिए नहीं कि दूसरों को जूते चप्पल नहीं मिलते हैं। अब तो जूते चप्पल तो इतने हैं कि एक एक घर में तो जोड़ी मिल जाएंगे, अब महाराज पहनने लग जाए। हमने दूसरों की वजह से नहीं छोड़ा है। देश में अनाज की कमी की होने की वजह से एक दिन उपवास रखना अलग बात है और अनंत चतुर्दशी का उपवास रखना अलग बात है। भाई साहब दोनों में फर्क है कि नहीं है? देश में अनाज की कमी है हमारे घर में, इसलिए हम उपवास नहीं कर रहे हैं। ढेर सारा अनाज है फिर भी हमें उपवास करना। हमारा जो अपरिग्रह है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार रखो गृहस्थ लोग, बाकी छोड़ दो। मुनिराज तो रखे ही नहीं। यदि गृहस्थ की अपेक्षा अपन समाजवाद को थोड़ा तुलना कर भी ले, लेकिन हमारा असली अपरिग्रह तो मुनियों का है ना। त्याग करें मुनिराज जी, परिग्रह 24 भेद, नग्न दिगंबर दशा। क्या समाजवाद को स्वीकार है कि सारा देश नग्न दिगंबर हो गया? वो तो ये चाहते हैं सारे देश वालों के पास मोटर गाड़ियां और मकान हो जाएं। वो तो परिग्रह बढ़ाने की बात करता है और हमारा धर्म तो कहता है परिग्रह छोड़ने की बात। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? क्यों जी? समाजवाद पे भी थोड़ा विचार कर लूं 2 मिनट, आप नाराज नहीं हो तो? क्यों जी भाई साहब कि सबके पास कार हो तो आपके पास कार होना चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। यदि ये बात सत्य है तो मान लीजिए हमारे देश में जो कारखाना है वो 1 लाख कारें एक साल में पैदा करते हैं। तो एक साल हमारे 1 अरब लोग हैं, एक अरब लोग हैं ना, तो 1 अरब कारें जब तक पैदा न बन जाएं तब तक वो कारखाने से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यही हो गया ना। और 1 साल में 1 लाख बनती हैं, तो क्या होगा? कितने 1 अरब कितने साल में बनेंगे? मेरा गणित कमजोर है, जरा बता ना भाई। और तब तक वो कारखाने में रखी रखी सड़ जाएगी, गल जाएगी कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है। क्यों कि सबके पास कारें हो तो तुम कार रखो और नहीं हो तो नहीं रखो। सबके पास खाने हो तो तुम खाओ, नहीं तो कोई नहीं खाओ, सभी भूखों मर जाओ। वो कहने में बहुत अच्छा लगता है समझदार गिरा, लेकिन प्रैक्टिकल विचार करोगे। लेकिन मेरे को उसके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपरिग्रहवाद और समाजवाद में बहुत फर्क है। क्यों जी? यदि सबको कारें उपलब्ध हो जाएंगी तो हमारे महाराज भी कारों में चलने लगेंगे। तो आज सबके लिए बस उपलब्ध है, रेलगाड़ी उपलब्ध है, तो उन्हें रेलगाड़ी और बस में चल देना चाहिए। क्यों? कि सिर्फ देश में वस्तुओं की कमी की वजह से त्याग करना अलग बात है, और हमारी बस आवश्यकता, हमको तो बस अपना पेट भरना है, हमको तो जीवन कम से कम में चलाना है और शांति से धर्म साधना करना है, इसके लिए हम परिग्रह का परिमाण वृत्त करते हैं, वो अलग बात है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है भाई साहब। असली परिग्रह तो ये पर पदार्थों को सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करना है। तो क्या त्याग करना है कि ये पर पदार्थ में कोई भी मैं नहीं हूं, कोई भी मेरा नहीं है, ऐसी मान्यता का त्याग करना है। उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व नामक परिग्रह का त्याग। कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद कुछ छोड़ना है, रुपया पैसा के नहीं।
क्या छोड़ना है प्रेमचंद जी? तो ध्यान से सुनना कि ये मेरे हैं ऐसा मानना छोड़ना है। ये तो नहीं छोड़ना कि ये नहीं छोड़ना, कहा ठीक है मैं पंडित जी स्वीकार है, ये सब मेरा माल मेरे पास रहेगा ना, कि हाँ वो बात पक्की है, अकेला मानना छोड़ना। तो ये आपका धर्म बहुत बढ़िया है, मैं तो तुम्हारे धर्म में ही शामिल हो जाता हूं, खत्म। तुम्हारे राजस्थान सभा से इस्तीफा, मैं तो पंडित जी के साथ। क्यों? सारा माल रखो, सिर्फ अपना मानना छोड़ दो। क्यों? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा मोटर कार गाड़ी सब, समझे ना? सिर्फ अपना मानना छोड़ दो, बहुत बढ़िया धर्म है। और परिग्रह है और मिथ्यात्व का त्याग हो गया, सबसे बड़ा परिग्रह छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा खुद। क्यों? अरे भाई, उसे अपना मानना छोड़ना ये कोई साधारण बात है? ये अनादिकाली की मान्यता को छोड़ना, ये मत परिवर्तन कोई साधारण बात है? इसको तुम कहता कुछ छोड़ना नहीं पड़ा? जब तूने ये मानना छोड़ दिया कि ये मेरा नहीं है, तो फिर क्या रहा? अब जो संयोग है थोड़े देर का काल का, वो तो पुण्य का उदय है, तब तक है भाई साहब। अंदर से तो बात खत्म हो गई ना। हमने ये मानना छोड़ दिया कि स्त्री मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं, बचा क्या? लेकिन हमको वो छोड़ना, कोई छोड़ना ही से नहीं लगता। वो मान्यता का परिवर्तन कोई छोड़ना सा नहीं लगता। और यदि 10-5 लाख रुपया दे दे में तो छोड़ना सा लगता है। ये कुछ छोड़ा हम, क्यों? और 1-8 किलो खून दे दे रक्त दान, नाराज सोचना मेरी बात पे, मानना मत। क्यों? ये देना सा लगता है कि मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ छोड़ा, मैंने कुछ त्याग किया। लेकिन अनादिकाल से इस देह को अपना माना था और उसे अपना मानना छोड़ा, उसे हमें कुछ छोड़ना सा लगता ही नहीं है भाई साहब। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है। और शास्त्र का नियम ऐसा है कि पहले मान्यता छूटती है, फिर पदार्थ छूटता है। देखो, चौथे गुण स्थान में यह छूट जाता है कि देह में नहीं हूं, देह में से एकत्व टूट जाता है, और देह तो 13वें गुण स्थान तक रहती है। देखो, देह का रहना थोड़ी परिग्रह है, होता तो सारे परिग्रह का त्याग हो गया कि नहीं हो गया उनका, अनंत भगवान का, और देह तो मौजूद है कि नहीं? देह का रहना और नहीं रहना तेरे हाथ में नहीं है, वो तो आयु कर्म के हाथ में है भाई साहब। तो हमें क्या छोड़ना है देह का? हमको ये छोड़ना है कि देह में हूं ऐसा मानना छोड़ना है। तो देह का परिग्रह खत्म हो गया। अनंत भगवान को देह का परिग्रह मैं आपसे पूछता हूं, नहीं है? तो देह तो है कि नहीं? देह है, परिग्रह नहीं। स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद सम्यक दृष्टि के इनमें एकत्व बुद्धि नहीं है, तो मिथ्यात्व नामक परिग्रह नहीं है। और ये बाह्य परिग्रह है। अभी एक क्या है? स्त्री पुत्र मकान जायदाद कब छूटेंगे ताराचंद जी, सोगानी जी? कि जब अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कसाय छूटेगी तब छूटेंगे, नियम है। मिथ्यात्व छूटने से नहीं छूटते। इनके लिए क्या मालूम? अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, एक कसाय छूटे तब बाह्य परिग्रह छूटता है, ये नियम है। और 3 कसाय जाए हैं इसलिए नहीं छूटता है वो तो पहले अंतरंग कसाय मिथ्यात्व छूटेगा, फिर कसाय छूटेंगी, तब बहिरंग परिग्रह छूटता है। हमने बहिरंग परिग्रह छोड़ा और मान लिया हम त्यागी हो गए, और अंदर में कसाय वैसी मिथ्यात्व वैसे क्या वैसा बना है। और छोड़ा क्या? एक मकान था 50,000 में बेच दिया। क्यों? वो पैसा भी अपने पास बैंक में जमा कर लिए और सारी संपत्ति बेच बांच के अब हम कहां जरूरत नहीं है, तो धर्मशाला में रहेंगे, कब्जा करेंगे तो कोई कह ही नहीं सकता। गृहस्थ होते हम धर्मशाला में रहे गृहस्थ, तो हम 7 दिन में आप छुट्टी कर दो। क्यों? और हम बस अणुवृत्ति बन जाए, वृत्ति बन जाए, जिंदगी भर कब्जा करें, आप कुछ नहीं कर सकते। यहीं आता कब्जा करके हम रह जाए, आप क्या हटा देना? कैसे हटा दें? और गृहस्थ हो तो 2 दिन में हटा दो, है कि नहीं? और तो सारे देश की धर्मशालाएं अपने बाप की हैं, उस मकान को रखने की क्या जरूरत? और उसे छोड़ दिया, छोड़ा है वो 50,000 लेकिन जेब में रख ले, सो छोड़ा कहां है? वो तो सब समेट समाट के अपने पास रख लिए
क्यों? छोड़ा थोड़ी और 10-5 पे कब्जा कर लिया, तूने छोड़ा है कि जोड़ा है? जरा विचार कर। एक आदमी बोले भाई साहब हमने ये मकान 50 लाख में निकाल दिया। सच्ची बात है। हाँ? तूने मकान को निकाला कि मकान ने तेरे को निकाला है? मकान तो वहीं का वहीं खड़ा, निकल के बाहर तो तू हुआ है। मुफ्त नहीं कहता मैंने मकान को निकाल दिया, अरे वगैरह हो गया। मकान ने तेरे को निकाला है और कहता मैंने मकान को निकाल दिया। क्यों? और फिर भी मान्यता में से कहां निकालता है? हम यहां से गए कि पंडित जी ये अपना मकान है। ये आपका मकान है? हम तो सुना आप किराए से रहते हो। अरे आपको पता नहीं, अपना ही था, अपने 50 लाख में निकाल दिया, फिर 50 लाख चले गए, घाटा हो गया था तो फिर निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा। तो अपने नाम से मकान को बताता है। फिर आगे गए कि ये मकान भी अपना है। मैं कहा ये कैसा कि इसमें किराए से रहते हैं। और आगे गए कि ये मकान भी अपना है। मैंने कहा ये कैसा? ऐसे खरीदने का विचार है। तीनों में से 1 इंच जगह अपनी नहीं है और तीनों मेरे, ऐसी मान्यता में भरा हुआ मिथ्यात्व। भाई साहब पर पदार्थ अणुमात्र भी मेरा नहीं है, इसका नाम है आकिंचन धर्म। सारे जगत पे से दृष्टि हटाकर फिर अपने आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो आकिंचन धर्म क्या है, परिग्रह क्या है, उसका हमारी समझ में नहीं आता है। समझे ना? उसका हम स्वरूप समझें। पहले समझे बिना परिग्रह का छोड़ना संभव नहीं है। अकिंचन होना संभव नहीं। अकिंचन माने किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूं। राग देश भी मैं नहीं है, मेरे नहीं है, क्योंकि ये परिग्रह, ये भी पर है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद भी पर है। ये सब में एकत्व टूटकर अपने भगवान आत्मा में एकत्व आना, उसका नाम असली आकिंचन्य धर्म है। ऐसा आकिंचन्य धर्म सबके अंदर में प्रकट हो और सभी अनंत सुखी हो। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।